वृंदावन की गलियों में अगर आप एक बार चले गए ना तो दिल दिमाग वहीं छूट जाता है। किसी ने सच ही कहा है, वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन खुद आपको बुलाता है। तो 2 महीने पहले मैं वृंदावन गई थी। वहाँ मैंने छोटी छोटी क्लिप्स कैप्चर की, फोटोज़ कैप्चर की। तो मैं वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी जो मैंने वहाँ पे फील किया। सो लेट्स स्टार्ट। हम अराउंड 3-4 बजे मथुरा के होटल पहुंच गए, फ्रेश हुए, चेंज किया और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा निकल गए कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के लिए। अंदर फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वो विजुअल्स शायद नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो शायद शब्दों में पूरी तरह बयान भी नहीं किया जा सकता। वही कारागार जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, हर जगह इतनी डिटेलिंग, इतनी डिवाइनिटी थी कि बस देखते ही रह जाओ। और क्योंकि हमने एक गाइड कर लिया था, इसीलिए हमें जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद कई मंदिरों के दर्शन बहुत आराम से हो गए। सच बताऊं, अगर गाइड ना होता तो शायद इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में बहुत कुछ मिस हो जाता। दर्शन के बाद हमने मथुरा की मार्केट एक्सप्लोर की, वहाँ के फेमस पेड़े, लस्सी और लोकल फूड का टेस्ट लिया। अगली सुबह हम प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। इतना ज्यादा क्राउड था कि लग नहीं रहा था कि दर्शन हो पाएंगे। इसके बाद हम निकल पड़े बांके बिहारी मंदिर। और सच बताऊं, इतनी भीड़ में खुद नहीं समझ आ रहा था कि हम लाइन में हैं कि भीड़ हमें खुद लेके चल रही। मार्केट की गलियों से होते हुए धक्कों के साथ बस राधे राधे सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि हम मंदिर के बिल्कुल अंदर तक कैसे पहुंच गए। जैसे ही हम सामने पहुंचे, बांके बिहारी जी के भोग का टाइम हो गया और पर्दे बंद हो गए। एक पल के लिए लगा शायद अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन शायद बिहारी जी की मर्जी कुछ और ही थी। जैसे ही पर्दे खुले, बांके बिहारी जी इतने सुंदर लग रहे थे कि कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा बल्लभ जी, ये मूर्तियां किसी कलाकार ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये खुद प्रकट हुई मूर्तियां के दर्शन करते वक्त दिल में अलग सी शांति, भक्ति का एहसास होता है। फिर हम गए तटीय स्थान, और सच कहूँ ये वृंदावन की सबसे यूनिक जगहों में से एक लगी। कहते हैं यहाँ आज भी कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। और फिर हम पहुंचे यमुना घाट। यमुना जी के किनारे बैठकर जो सुकून महसूस हुआ, उनको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। राधे राधे का माहौल, सब कुछ बहुत ही डिवाइन लग रहा था। इवन वहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। देन हम केसी घाट गए, वहाँ की आरती देखी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए बरसाना के लिए। वहाँ राधा रानी जी के दर्शन किए। वहाँ मैं कुछ ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, अंदर से बड़ा ब्लेस्ड फील हो रहा था। देन हम गए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे मंदिर देखे। पे हमने गिरिराज जी के मंदिर गए। उसके ऊपर भी एक मंदिर था जहाँ पे लोग काफी कम जाते हैं। इवन वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, आपको पहाड़ों में थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। श्री चरना चौकी श्रीनाथ जी का मंदिर, वहाँ बहुत कम लोग मोस्टली गिरिराज जी के मंदिर माथा टेक के चले जाते हैं, बट उसके ऊपर अगर आप देखोगे वहाँ है श्रीनाथ जी का मंदिर, जो हमें ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो या दिस इज इट। वीडियो मैंने सिर्फ अपनी मेमोरीज आपके साथ शेयर की है, जो मैंने वहाँ पे फोटोज ली थी, वीडियोस बनाई थी, बस वो छोटे छोटे पल आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आए हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।